हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं सेकंड पार्ट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, उनके रीजंस के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हमने देखे थे। आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनके बारे में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। लेविस डॉट स्ट्रक्चर for ionic and covalent compounds. Lewis dot structure for ionic and covalent compounds. किसी कंपाउंड में किस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे या किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। आयोनिक के लिए आप लोग पहले भी कर चुके हैं क्लास 10th में। क्लास 10 में हमने आयोनिक का डॉट स्ट्रक्चर किया था। फॉर एग्जांपल हम आयोनिक के एक या दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वो हम पहले भी कर चुके हैं 10th में। सो कोवेलेंट को हम डिटेल में करेंगे। आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज देयर या मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं हम। इनके डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेविस, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू शो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सो कॉन्फ़िगरेशन इज 281। वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम इसका वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं इस तरह से। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन इज 287, सो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि टू बिकम स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसके सबसे पास ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी और इसकी सबसे पास बनेगी 288। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज और ये इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सो वो चीज करते हैं, इसके इस इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर करते हैं क्लोरीन के पास। अब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, सो नेगेटिव चार्ज। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 तो इसके खुद के हैं। एक सोडियम ने ट्रांसफर किया इसको, ये रहा नेट चार्ज माइनस। नाउ अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इट विल फॉर्म NaCl। सो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड। एक और देख लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड। अगेन सोडियम इज देयर, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 शो कर दिया। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शो करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, सोडियम एक डोनेट करना चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और ऑक्सीजन क्या करना चाहता है, ये चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। तो सोडियम तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं, तो हम एक और सोडियम ले लेते हैं हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये दोनों सोडियम अपना अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे। सो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, ये तो अपने हैं, एक इसका और एक इस सोडियम का, नेट 2 नेगेटिव चार्ज, इधर वाला सोडियम भी पॉजिटिवली चार्ज। तो अब 2 सोडियम है, अट्रैक्ट होंगे दोनों इस 2 नेगेटिव चार्ज के पास, इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आयोनिक की डॉट स्ट्रक्चर हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड है या कोई भी इस तरह का आयोनिक कंपाउंड अगर हम लें तो उसके हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कोवेलेंट सब्सटेंसेस में, उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके लिए काफी रूल्स हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोवेलेंट की डॉट स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स ये बनने शुरू हो जाएंगे, कहाँ बनेंगे कहाँ नहीं बनेंगे। तो हम कोवेलेंट सब्सटेंसेस के लिए डिस्कस करना शुरू करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ हम रूल्स को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कोवेलेंट सब्सटेंस का मैंने एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ना तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, ना ऑक्सीजन ने गेन किए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, इस तरह का बॉन्ड बना है, ठीक है। तो ये किस तरह से बना है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। अब देखो इसमें सेंटर में हमने एक एटम लिया है, कोई भी एटम होगा वो सेंटर में आएगा, दिस इज नोन एज सेंट्रल एटम, इसको Ca से लिख लेता हूं मैं। और ये इसके जो साइड में बने हुए हैं, दीज आर द कॉर्नर एटम्स, ये कॉर्नर एटम्स हो गए, इनको मैं Ca नॉट लिख देता हूं, कॉर्नर एटम्स है। अब देखो रूल क्या है
कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम जो सिलेक्ट करेंगे वो किस तरह का करेंगे, या तो वो कंपाउंड में लीस्ट नंबर में प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 ही है, ठीक है, सो लीस्ट नंबर में है, प्लस और क्या होना चाहिए, वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होना चाहिए, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। सो कहीं पे भी अगर मेटल प्रेजेंट होगा तो वी नो दैट मेटल्स आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम मेटल को कॉर्नर सेंट्रल एटम लेंगे, और अगर नॉन मेटल्स ही हैं फिर हम उनको क्या करेंगे, कंपेयर, जैसे यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो हमने उसको सिलेक्ट किया, तो इसी बेस पे हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन और फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको भी हम कभी सेंट्रल एटम यूज नहीं करेंगे, हाइड्रोजन को भी नहीं यूज करेंगे, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस इसमें क्या है, हाइड्रोजन का साइज इतना छोटा है कि ये सेंट्रल एटम की तरह एक्ट नहीं कर सकता, इतने सारे एलिमेंट्स को या एटम्स को संभाल नहीं सकता, सो ये दो कभी भी सेंट्रल एटम की तरह यूज हम नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, कॉर्नर एटम्स की बात है, जब भी हम कॉर्नर एटम्स बनाएंगे सबसे पहले उनका ऑक्टेट पूरा करना है, जो ऑक्टेट रूल था 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करने हैं, जैसे यहाँ पे अगर हैं तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पूरे होने चाहिए, सेंट्रल को हम छोड़ देते हैं, पहले कॉर्नर एटम्स के हम इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे तब हमें समझ आएगा किस तरह से। थर्ड इज सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट से ज्यादा अगर हो जाते हैं, 8 से ज्यादा जितने भी हैं 10, 12, 14, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो भी जाते हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम। यूजुअली हम ऑक्टेट रूल में बोलते थे कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, लेकिन दैट इज फॉर कॉर्नर एटम्स, सेंट्रल एटम 8 से भी ज्यादा ले सकेगा, हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब समझ आएगा कि 10, 12, 14 इलेक्ट्रॉन्स तक सेंट्रल एटम रखिएगा। नेक्स्ट इज, अभी तक हम क्या करते थे, वैलेंसी की बात, जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 थी, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1। अब हम वैलेंसी की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे कोवैलेंसी। कोवैलेंसी देखो क्या है, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल लो, क्लोरीन का 287, अगर इसकी हम वैलेंसी देखें तो 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अब हम बात करेंगे कोवैलेंसी जो कि 7 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं, कोवैलेंसी होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो हर कॉर्नर एटम क्या करेगा, अपनी कोवैलेंसी शो करेगा, जितने भी कॉर्नर एटम्स हैं वो वैलेंसी नहीं कोवैलेंसी शो करना शुरू करेंगे। जैसे कुछ एक एग्जांपल देखते हैं हम, नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर इज 7, सो 2, 5, वैलेंसी तो 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल होगा, लेकिन ये कोवैलेंसी शो करेगा दैट इज 5। हालांकि ये एक्सेप्शन है, इसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी तो 5 है, लेकिन ये मैक्सिमम कोवैलेंसी शो जो करेगा दैट इज 4, बाकी एक जो रह जाएगा वो प्लस या माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, डिस्कस करेंगे एग्जांपल से। इसी तरह सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 286, हालांकि कौन 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल है, वैलेंसी 2 है, लेकिन कोवैलेंसी क्या है, 2 है, सॉरी कोवैलेंसी क्या है, 6 है। तो इस तरह से हम किसी भी एटम की कोवैलेंसी को यूज करेंगे जब हम कॉर्नर एटम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ एक बेसिक रूल्स हैं जो हमें ध्यान होने चाहिए जब हम डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मेन थिंग इज द कैलकुलेशन दैट नाउ आई विल टेल यू, 3 थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट, उन 3 थिंग्स की हेल्प से हम किसी का भी डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। चलो वो रूल्स में ही देख लो, एक चीज रूल्स में ही हम देख लेते हैं नेक्स्ट रूल में कि इफ एनी चार्ज इज देयर, चार्ज है कोई भी, फॉर एग्जांपल SO4 2 नेगेटिव है, तो ये जो 2 माइनस है उसको हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो +2 करेंगे, ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करना है वो बता रहा हूँ मैं। इसी तरह से अगर किसी में प्लस है, जैसे NH4 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले को हम माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। कहाँ पे प्लस माइनस करना है, फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूला से हम किसी का भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बता सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लेविस डॉट स्ट्रक्चर का, बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी हमें अभी तक स्ट्रक्चर नहीं पता था, बट हम इजीली बना सकते हैं विद इन यूजिंग दीज रूल्स। तो 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट इज द Q, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंपाउंड में। सेकंड इज बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है बेसिकली कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज हमें पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे हम बनाते हैं तो एक इसका और एक इसका, सो जितने सिंगल बॉन्ड हैं कैलकुलेट करके मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज द लोन पेयर,
वो हम लॉन पेयर कैलकुलेट करेंगे। लॉन पेयर क्या है? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट डोंट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन। पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, पड़ा रहेगा ऊपर एलिमेंट में। जिस तरह से हम शो करेंगे उसको भी मैं शो करता हूँ। सो लॉन पेयर का फॉर्मूला क्या है? Q माइनस Bp। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? माइनस बॉन्ड पेयर। ये हमें क्या देगा? लॉन पेयर। इसको हम दो वे में यूज करेंगे, या तो इसी तरह से सिंबल्स की फॉर्म में हम दिखाते रहेंगे एक्स्ट्रा, या हम इसको मल्टीपल बॉन्डिंग में शो करेंगे। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह से शो करेंगे। फर्स्ट चॉइस हमारी रहेगी कि हम इसको क्या बनाएं, इसी तरह से रखते हैं, पार्टिसिपेट ना करें। अगर इससे ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट नहीं हो रहे, वो रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहे, फिर हम डबल बॉन्ड बनाएंगे। उससे भी नहीं काम चल रहा तो फिर हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इन कैलकुलेशन के बेस पे हम अब डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैं पहले डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ O3 की, ओजोन की। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें Q निकालते हैं। Q क्या था? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। एक एटम में 6 हैं तो 3 एटम्स हैं, उनमें 18 हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर, सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स दिए हैं उनको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया। 1 and 1 2 सिंगल बॉन्ड्स। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड पेयर कितने आ गए? 4 आ गए। अब लॉन पेयर, लॉन पेयर आया Q माइनस Bp, 18 माइनस 4, ये हमारे पास आ गए 14। अब इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज करते हैं या तो लॉन पेयर में, या डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो सबसे पहले कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट पूरा करते हैं। इस ऑक्सीजन को देखो तो इसके पास ये 1 2 2 तो इसके पास पहले से हैं। 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये दो तो इसके पहले से हैं। अब देखो हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज करने थे? 14। यूज कितने कर लिए? 2 4 6 8 10 12 यूज कर लिए, और इनके ऑक्टेट भी पूरे हो गए। इसका मतलब अब ये तो इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बच गए इसमें से, वो लोन पेयर बनने थे, वो बन गए, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनने थे। अब एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इसके पास चला गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं सेंट्रल का। 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। 8 से ज्यादा हो सकते हैं, 8 से कम नहीं होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। मैं करता हूँ इनमें से किसी एक का लोन पेयर तोड़ लेता हूँ। ये तो वही है, ये ब्रेक कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इसके पास, एक इसके पास। इसके अभी भी 8 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा होगा। इस तरह से हम किसी की भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये तो सिंपल एग्जांपल था, और एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। देखो बहुत इजीली बनेगा इसका डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, और कोई एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे NF3 है, नाइट्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले इसका Q निकालते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, प्लस फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 2 7, कॉन्फ़िगरेशन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और 3 फ्लोरीन है तो 7 3 21 26 आ गया हमारे पास Q। अब बॉन्ड पेयर, सेंट्रल एटम रहेगा नाइट्रोजन, लीस्ट नंबर में है। फ्लोरीन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बना दिए, किसी भी तरह से बना लो। अभी ये स्ट्रक्चर शेप तो बता ही नहीं रहे, स्ट्रक्चर बता रहे हैं। स्ट्रक्चर और शेप और ज्योमेट्री में भी डिफरेंस है, वो भी डिस्कस होगा। तो हम इसके बॉन्ड पेयर्स निकालते हैं। 3 सिंगल बॉन्ड हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड पेयर आ गए 6। लोन पेयर Q माइनस बॉन्ड पेयर 26 माइनस 6 आ गया 20। सो 20 इलेक्ट्रॉन्स को हमें यूज करना है आइदर इन लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे भी करें। तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 1 2 पहले से हैं, 3 4 5 6 7 8 8 कंप्लीट हो गए। ठीक है, या हम इसको क्रॉस नहीं करते, लोन पेयर है तो लोन पेयर की फॉर्म में ही दिखाते हैं। डॉट से दिखाते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली। 3 4 5 6 7 8 इसके पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए? 6 6 में 6 इसमें 6 इसमें 18 यूज कर लिए। टोटल कितने थे? 20। 18 हम यूज कर चुके हैं, बाकी रह गए 2। सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6 नहीं पूरे होते, ये 2 जो रह गए थे हमने यहाँ पे रखा। तो ये NF3 की डॉट स्ट्रक्चर बन गई। अब हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसका सेटिस्फाई हो रहा है। कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट भी पूरा हो रहा है, सेंट्रल का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ऑक्टेट से ज्यादा हो जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये NF3 की डॉट स्ट्रक्चर होगी। और एग्जांपल
फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे विदाउट चार्ज वाला एक और कर लेते हैं, फिर हम चार्ज पार्टिकल के लिए करेंगे। जैसे एग्जांपल यह है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का, ठीक है। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले तो लीस्ट नंबर में सेंट्रल एटम होगा, 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दी, बॉन्ड पेयर्स बना दी। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। Q इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर 286 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 3 18। देखो ये कहां से आ रहा है? चलो सल्फर का तो एटॉमिक नंबर मुझे पता है 16 है, ठीक है। अगर इस तरह से कोई एलिमेंट आ जाते हैं जिनके हमें एटॉमिक नंबर्स पता ही नहीं, तो उस चीज में हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमें पता है कि एक पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में क्या रहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। सो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करना है किसी भी तरह से। उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, निमोनिक्स टू लर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उस वीडियो को देखो, उसमें सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स हमें याद हो जाएंगे। उससे क्या होगा? हम किसी के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं विदाउट नोइंग द एटॉमिक नंबर। जैसे ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात करें, इस तरह से वो, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर पता है ना, 8 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 6 आएगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अब सल्फर के भी फिक्स, सेलेनियम के भी फिक्स, टेलीरियम के भी फिक्स 6 हो गए। तो इस तरह से हमें किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, वो मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो उसके लिए निमोनिक्स लर्न करने की एक वीडियो बनी हुई है, उसको याद कर लें, बहुत काम आएगी। 24 ये हमारे पास Q आ गया। फिर बॉन्ड पेयर आते हैं 2 4 6। अब हम निकालते हैं लॉन पेयर्स Q माइनस Dp। 24 माइनस 6 कितना आ गया? 18 आ गया। अब हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स यूज करने हैं कहीं पे भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 1 2 3 पहले से ही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें यूज हुए, 6 इसमें हुए, 6 इसमें हुए, कितने यूज हो गए? 18, ठीक है। ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं, चेक करते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कॉर्नर के तो हमने अभी किए ही हैं, इसका भी कंप्लीट है। सल्फर के 2 4 6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, दिक्कत आ गई। अब क्या करते हैं? किसी को तोड़ के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, उससे मे भी कंप्लीट हो जाए। 2 4 6 किसी भी एक ऑक्सीजन का, मैंने इसका तोड़ लिया, यहाँ पे बना दिया। इसके भी 8 कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7, सल्फर के भी 8 कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से डबल बॉन्ड ने हेल्प की हमारी इस रूल को सेटिस्फाई करने की। अब देखो इसमें माइंड में कंफ्यूजन आ रही होगी कि इसी से क्यों हटाया, इससे क्यों नहीं हटाया। ये भी कर सकते थे, एज सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, इस तरह से भी बना सकते हैं, या इसमें से ही इसमें कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम किसी में से भी करें, इस तरह से भी बन सकते हैं, ठीक है। बाकी तो लोन पेयर दिखाने हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है? सेम है, इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये कंसेप्ट मेनली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो सेम है, ठीक है। सिर्फ जो बॉन्ड्स की पोजीशन है वो चेंज हो रही है, क्योंकि कुछ भी बन सकता है, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। तो इस तरह से हमने क्या किया? लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाई किसी भी एक कोवलेंट कंपाउंड। एक और एग्जांपल, अब देखो हम ले लेते हैं चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का या पॉलीएटॉमिक आयन का डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल CO3 कार्बोनेट आयन है, ठीक है। इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, फिर से कार्बन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन साइड। क्यू कैलकुलेट करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 3 18। अब -2 है, मैंने बताया था माइनस है तो प्लस करना है। यही अगर यहाँ पे NH4 पॉजिटिव होता, अब हम क्या करते हैं? देखो NH4 पॉजिटिव है तो NH इस तरह से बना देते हैं। इसके जब हम Q निकालेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 सो 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके, हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इनके। अब +1 है, +1 है तो यहाँ क्या करेंगे? -1। सो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ से Q आया हमारे पास 24, बॉन्ड पेयर आए 2 4 6, लॉन पेयर आ गए 24 -6, 24 -6 आ गया हमारे पास 18। सो 18 लॉन पेयर हमें कंप्लीट करने हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी बना। ऑक्टेट पूरा करते हैं, 2 पहले से 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया, 2 पहले से हैं 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया, 2 पहले से हैं 1 2 3 4 5 6 6 6 12 6 18 18 हमने यूज कर लिया।
ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए हमारे कॉर्नर एटम्स के। सेंट्रल एटम चेक करते हैं, 2 4 6 नहीं होगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से पूरा करना पड़ेगा। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, इधर से तोड़ लेता हूँ ये लोन पे, एक इसके पास एक इसके पास, इसके तो 8 अभी भी कंप्लीट है, इसके 2 4 6 8 ये कार्बन के भी कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा कार्बन का पॉलीएटॉमिक आयन जो था कार्बोनेट आयन, उसकी हमारे पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड की लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चाहे वो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, चाहे वो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, या किसी भी तरह का कोई भी कंपाउंड है उसकी हम इजीली लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, चलो वो तो नेक्स्ट फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। इससे नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज द फॉर्मल चार्ज। उसका मतलब मैं डिस्कस कर देता हूँ कि हमें क्या पता लगा कि इसके ऊपर -2 ही आना है, या इस पे +1 ही आना है, या इसमें ये माइनस किस पे है, इस पे या इस पे, किसी एटम पे ही होगा ना माइनस का चार्ज, तो ये किस पे है चार्ज, इस चीज को डिस्कस करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज द फॉर्मल चार्ज। उससे हमें क्या पता लगेगा, किसी भी पॉलीएटॉमिक पे कितना चार्ज है, माइनस है, प्लस है, कौन से एटम पे है, वो चीज हमें डिस्कस हो जाएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, भी ओजोन का ही जो हमने भी O3 स्ट्रक्चर बनाया कि एक तरफ डबल बॉन्ड था, एक तरफ सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ माइनस का चार्ज आएगा, एक तरफ प्लस का। बुक में देखोगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, तो इस पे प्लस क्यों आया, इस पे माइनस क्यों आया, इस पे कोई चार्ज क्यों नहीं आया, इस चीज की जो रीजनिंग देगा वो फॉर्मल चार्ज देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आएंगे, कहाँ प्लस आ सकता है, कहाँ पे माइनस आ सकता है, कहाँ पे चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीजन पे ही चार्ज क्यों आया, बाकी पे किसी पे क्यों नहीं चार्ज आ सकता। इन चीजों को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दैट टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज। इस टॉपिक को डिटेल में करना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत काम आएगी, पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। आगे तक जब तक हम ज्योमेट्रीज इसकी पढ़ेंगे या शेप्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तब तक ये चीजें हमारे पास काम आएंगी इस चैप्टर में कंप्लीटली। ठीक है, आई होप समझ आया होगा ये। अगर किसी भी कंपाउंड की लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो, समझ में नहीं आ रही, देन कमेंट इन द वीडियो। ठीक है, उस चीज को हम एक छोटी वीडियो बना के दोबारा से, बहुत सारे डाउट्स हो जाएंगे तो इनको इकट्ठा डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेट पे स्ट्रक्चर तो मिल जाएगी, बट प्रॉपर रीजनिंग कई बार मुश्किल हो जाती है कि इसी तरह से क्यों हुआ इसका, उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज ये प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेना, कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो फॉर्मल चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या है, और उसके बाद इस टॉपिक को हम एक नेक्स्ट लेवल पे थ्योरीज में ले जाएंगे कि नेक्स्ट थ्योरीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।